नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। यूपी के चौथे चरण में फतेहपुर जिले के 6 विधानसभा में होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन गैर भाजपाई दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जिसमें सपा व बसपा की तरफ से 2-2 नामांकन कराए गए, जबकि विकास इंसाफ पार्टी से सदर सीट का नामांकन कराया गया। जहानाबाद सीट से बसपा प्रत्याशी आदित्य पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि सदर सीट से सपा उम्मीदवार चंद्रप्रकाश लोधी ने नामांकन कराया। ड्रोन कैमरा की निगरानी में अंजाम दी जा रही है नामांकन प्रक्रिया को। नामांकन प्रक्रिया के पहले 2 दिन भाजपा के 2 उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने को सामने आए। शनिवार को भाजपा से बसपा व सपा के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरकर विधानसभा चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया। बसपा से जहानाबाद सीट के लिए यहीं से पूर्व विधायक आदित्य पांडे ने दावा किया कि जबकि सदर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन चंद्रप्रकाश लोधी ने सदर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। अयाशा सीट से बसपा से चंदन पाल ने दावा पेश किया, तो सदर सीट के लिए विकास इंसाफ पार्टी से नयाज घोसी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों में जोश देखते ही बनता था। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते ये बहुत देर देखने को नहीं मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा दुबे पूरी नामांकन प्रक्रिया पर निगाहें गड़ाए दिखी। एसपी राजेश कुमार सिंह भी अपनी टीम को दिशा निर्देश देते हुए दिखे। प्रत्याशी के बजाय प्रस्तावक ने भरा पर्चा। जिनकी सीट के लिए सपा से उम्मीदवार रामेश्वर दयाल उर्फ दयालु गुप्ता के प्रस्तावक अमित गुप्ता ने कलेक्ट्रेट आकर नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशी के बिना कराए गए नामांकन को लेकर सिपाही यानी कि सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। विकास को मुद्दा बनाकर लड़ेंगे चुनाव। जहानाबाद सीट से बसपा प्रत्याशी आदित्य पांडे ने चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का बताया। पूर्व विधायक आदित्य ने बताया, भाजपा सरकार में गरीब व कमजोर तबके को सताए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का दुरुपयोग किया गया है, अब फैसला पब्लिक को करना है। जीत का आधार बनेगा बदलाव। सदर सीट से सपा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश लोधी ने अपनी जीत का आधार बदलाव बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म करने, काला धन वापस लाने के नाम पर जनता को गुमराह किया। वर्ष 2017 के चुनाव में उनसे कोई चूक नहीं हुई थी। जनता बहकावे में आ गई थी। इस सरकार ने अखिलेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से, सच की तह तक। जी हाँ, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। किसी भी वर्ग के लिए कोई हितकारी लाभकारी योजनाएं नहीं आई, और जो योजनाएं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चालू की थी, उन योजनाओं को भी बंद करने का काम किया है उन्होंने। और बहुत सारे जो उन्होंने काम कराए थे उनके उद्घाटन उन्होंने किया। और सारे प्रदेश की सम्मानित जनता बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हों, सब वर्ग परेशान है। सारे लोग ये चाहते हैं, इस बार बदलाव की भावना है, और वो चाहते हैं कि इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बने, और जिस तरह से विकास रुक गया था प्रदेश का, उस तरह से फिर से वो धारा की तरफ हमारा विकास की धारा बहने लगे। ये लोग चाहते हैं, लोगों की इच्छा है। चंद्रकांत भाई, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, चूँकि हमारी विधानसभा जिसमें हम रहते हैं, हमारे फतेहपुर नगर पालिका, उस क्षेत्र में सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को, ये महत्वपूर्ण समस्या है, इसको हम जैसे ही अगर हमें मौका दिया, सम्मानित जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो हम बनने के बाद सबसे पहला यह काम कराएंगे कि हमारे फतेहपुर नगर में सीवर लाइन की व्यवस्था हो, और जो भी हमारे क्षेत्र में विकास कार्य, बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं कुछ भी नहीं कराया गया, जो हमारे से पूर्व लोग रहे हैं, कोई विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा की सरकार में हुआ था, और हम लोग वो जो कार्य रुके हैं सारे विकास कार्य कराएंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। सीवर लाइन हमारी अहम समस्या है। आपकी जीत का आधार क्या होगा? लोगों की स्नेह और सम्मानित जनता प्रदेश की जो चाह रही है कि नहीं, बदलाव का भाव है और बदलाव की भावना है लोगों के अंदर,
वो चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए और सरकार बदलने के लिए सारे लोग मन बनाए हैं। इसी को मुद्दे को लेकर, वही विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारी सम्मानित जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना शुरू करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार जीत बनेगी। के लिए तो जातीय समीकरण क्या? देखिए, सबसे बड़ा समीकरण मेरे ही समाज का, मैं लोधी समाज से आता हूँ, मेरे ही समाज का अधिकतम वोट इस विधानसभा में है। और एक तो ये, और दूसरा हमारी समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट है, हमारे मुस्लिम और यादव समाज और जो भी जितनी भी सम्मानित जनता हमारी है, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। तो हम सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करके 2017 में कहाँ चूक हो गई थी? चूक आपकी सबसे ज़्यादा देखिए, चूक कुछ नहीं हुई थी। हमारी सम्मानित जनता, बोली वाली जनता को इन्होंने बहला फुसला करके और बहकावे में ला करके कि हम ये करेंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे और इसके बाद भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन ले आएंगे और काला धन लाने की बजाय बल्कि यहीं का धन बाहर चला गया। ये किया इन्होंने। इस तरह से हमारी सम्मानित जनता को गुमराह करके इन्होंने अपनी सरकार को बनाने का काम किया और सरकार बनने के बाद फिर इन्होंने वही काम किया जो इनको करना चाहिए था। आज सम्मानित जनता हमारे प्रदेश की परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आज वो महसूस कर रहा है कि नहीं, हमें इस सरकार को बदलना है और बदले का भाव है। इसी भावना के साथ हम लोग सम्मानित जनता के साथ जुड़ करके उनकी सभी समस्याओं को हम लोग जो है सुलझाएंगे। इसका प्रयास करते हुए हम लोग उनके बीच जाएंगे और हमें निश्चित रूप से आशा है कि हमारी सम्मानित जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी और हम लोग जिस तरह से विकास रुका हुआ, उस विकास की धारा में हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रदेश को। विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए, ये जनसेवा का क्षेत्र है। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है, जी जी, जो पब्लिक चाहती है। और विकास के बाद दूसरा मुद्दा आता है कि अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था। जी जी, जिस तरह से इस भाजपा की सरकार व्यवस्था के चलते गरीब कमजोर आदमी को सताया गया, परेशान किया गया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया, ये आगे आने वाली सरकार में नहीं होने देंगे। जी जी जी, जीत दर्ज कर रहे हो? ये तो पब्लिक बता रही है, आपको पता लग रहा होगा, पता लगाएं। जी जी, और ये तो फैसला उसको करना, मैं कैसे कहता हूँ। ओके।